कितना डरता है बे? दिल्ली तक कैसे पहुंच गया? हाँ? माँ बाप भाई बहन सबसे प्यार करता है ना? ये सब तेरी कमजोरी है ना बेटा? फिर तेरे में इतनी हिम्मत कहाँ से आई? आज तेरा बैड लक है, मेरे सारे लड़के अंदर आ गए हैं। कौन कब कहाँ से तुझ पे हमला करेगा मुझे नहीं पता। माँ बाप भाई या गर्लफ्रेंड, इनके होने से डर नहीं लगता क्योंकि ये मेरी ताकत है। 2 मिनट में लौटूंगा ऐसा कह के आया। अंदर तेरे लड़कों से भी मिल लूंगा। ऑल क्लियर है। सब लड़के अपनी अपनी जगह फिट हो गए। अब तेरी बारी। अगली बार जब तेरा ऐसा कोई प्लान बने तो अच्छी जगह चुनना। पब्लिक प्लेस की झंझट मत रखना, एक झटके में खत्म कर दूंगा। तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। चलो स्टेज पर जाते हैं। हाय। थैंक्स फॉर कमिंग। ये है हर्ष। हाय हर्ष, हे, थैंक यू। कांग्रेचुलेशंस। कैसे हो मैं ठीक हूँ मैं। हर्ष पोज करो। अरे चारू। सुधा। हाय, काफी दिनों बाद मिली, कैसी मैं हो? ठीक हूँ। और ये मेरे पति करण। हाय। हाय। और ये मेरा फ्रेंड है हर्ष। हेलो। हेलो। हाय, नाइस मीटिंग। हाय। तुम्हारी बेटी सो क्यूट। एक ही बच्चा प्लान किया है ना? इस साल इसका स्कूल में एडमिशन करवाएंगे, उसके बाद ही दूसरे का प्लान करेंगे। एक ही बच्चा काफी है ना? एक और बच्चे की क्या जरूरत है? सिर्फ एक कैसे चलेगा? हम फाइनेंशियली एक और बच्चा अफोर्ड कर सकते हैं। अफोर्ड कर सकती हो इसका मतलब पैदा करती जाओगी? अरे चारू, देखो ना हर्ष, अगर एक और बच्चा चाहिए तो किसी अनाथ को अडॉप्ट क्यों नहीं कर लेती? ये मेरी बात सुनने वाली तो है नहीं, आप इसे समझाइए ना। एक लड़की काफी है, और अगर आप दूसरा बच्चा अफोर्ड कर सकते हैं तो किसी अनाथ को अडॉप्ट करके उसकी जिंदगी संवार दीजिए। हाँ ठीक है सुधा, चलो चलते हैं। चलो, मिलकर अच्छा लगा। तुम बिल्कुल नहीं बदली। खबरदार, अगर एक और बच्चा हुआ ना तो देख लेना। बाय बाय। मुंह पे बोलने की क्या जरूरत थी? देखा उनका चेहरा उतर गया। उतर गया तो उतरने दो, इसी तरह बोलने से तो वो समझेंगे। मेरे पास तो बहुत पैसा है, मैं कितने बच्चे अडॉप्ट करूं?
पहले शादी करके एक पैदा कर लो, उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगी। क्या बात है नारायण, आज यहाँ कैसे आना हुआ? इस साल अब तक गांव के आसपास के 6 किसानों ने आत्महत्या कर ली है मालिक। हाँ सुना है। अब बारिश नहीं हुई तो हम क्या करेंगे? अगर तालाब का पानी मिल जाए तब हम खेती कर सकते हैं मालिक। बस यही कहने में। चिपलून में अब तक माल क्यों नहीं पहुँचा? अगली बार गलती मत करना, वरना बॉक्स में भर के तेरे को भिजवा दूंगा। और नारायण, कोई नई खबर बताऊं? नई खबर? किसानों ने आत्महत्या कर ली, इससे बड़ी और नई खबर क्या हो सकती है? जी भाई, गर्मी बढ़ने वाली है, रात में भी काम करके पूरे जिले में ठीक से माल सप्लाई करना। अगर वो तालाब का पानी मिल जाए। अबे गधे, वो तालाब मेरा है और मेरा धंधा उसी तालाब की वजह से चल रहा है। आज तो मेरे तालाब के बारे में पूछा तो ठोक डालूंगा तुझे। निकल। अरे जाना गधा, निकल। अपना गांव छोड़कर 2-2 बच्चों को लेकर कहाँ जाओगी तुम? क्या करोगी? मेरी बात मान जाओ बहन। यहाँ रहकर भी हम क्या करेंगे नारायण जी? हम तो खेती बाड़ी करके जीते हैं। शशि की वजह से हमें तालाब का पानी तक नसीब नहीं हो रहा। ओह, कुछ न कुछ करके उस तालाब का पानी मैं यहाँ जरूर लाऊंगा। मेरी बात का विश्वास करो। 15 सालों से गांव वाले इसी झूठी आशा में जी रहे हैं और इसी वजह से मेरे पति ने आत्महत्या की। रुको बहन, रुक जाओ ना। इनको मिला के हो गए 524। शर्म नहीं आती तुझे? सुधरेगा नहीं तू? गांव छोड़ के जाने वालों का भी तो हिसाब रखना चाहिए ना। इसमें गलत क्या है ना? तुम लोगों को जाने से रोको तो मैं गिनती करना बंद कर दूंगा, ठीक है? मेरे लिए एक रिश्ता आया है। अच्छा? घर वाले तो पीछे ही पड़ गए हैं। वैसे क्या ऑर्डर कर रही हो तुम? वही सोच रही हूँ कि क्या ऑर्डर करूँ। सरप्राइज! टॉप बिलियनियर्स और उनके बच्चों के बारे में आर्टिकल आया है। जरा देखो तो कौन है इसमें। कौन है? अरे इट्स हर्ष। हर्षा है? आर इंडस्ट्रीज के मालिक रवि कांत जी का बेटा है। लेकिन कितना सिंपल रहता है ना वो। इट्स अनबिलीवेबल। Is something wrong? नो, नथिंग। तो मुझे अवॉइड क्यों कर रही हो? ऐसी बात नहीं है, बाकी कामों में बहुत बिजी रहती हूँ इसीलिए। Sure? यस। चारू सुनो। I love you. अब तक जिंदगी दिलचस्प नहीं लगी। एक एक पल मुश्किल से कटता था, लेकिन तुमसे मिलने के बाद सब बदल गया। ऑनेस्टली कहूं तो हर पल खुश रहता हूं मैं। हम दोनों एक जैसा सोचते हैं, एक जैसा हंसते हैं, एक जैसे उदास हो जाते हैं, एक जैसे ही रहते हैं। हम दोनों एक हो जाएं तो अच्छा होगा चारू। हम दोनों एक जैसे नहीं हैं। हम कभी एक नहीं हो सकते। तुम्हारा गांव कौन सा है पता है तुम्हें? नहीं पता ना?
तुम इतने बड़े हो गए हो और तुम्हें अपने गांव का नाम तक नहीं पता। तुम्हारे गांव का नाम है देवरकोटा। मेरे गांव का नाम तुम्हें कैसे पता? मैं भी उसी गांव से हूँ। जिस गांव ने तुम्हें जन्म दिया उसे छोड़कर करोड़ों रुपए कमाने के बाद अपने गांव को पूरी तरह भुलाने वाले एक अमीर बाप की औलाद रविकांत जी के बेटे हो तुम। अपने गांव को देवता मानकर हर पल उसकी भलाई सोचने वाले नारायण राव की बेटी हूँ मैं। हम दोनों की दुनिया अलग है हर्ष, हम कभी एक नहीं हो सकते। देखो, इसमें किसी की गलती नहीं है। हम दोनों ने जो पल एक साथ बिताए वो मुझे हमेशा याद रहेंगे। गुड बाय हर्ष। शॉकिंग कार्तिक, कंपनी ने जो टेंडर भरा था वो पास नहीं हुआ। जिसने हमारी तरह दूसरा टेंडर डाला वो पास हो गया। ये टेंडर डालने वाला कौन हो सकता है एंड व्हाई? पता नहीं कौन होगा। तुम्हें भी नहीं पता माधवराव? हर्ष ने टेंडर डाला। हर्ष अचानक वो एक दिन मेरे पास आया और कहा कि दूसरा टेंडर भर दो और ये बात किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया। आई एम रियली वेरी सॉरी सर। बाद में क्या कर रहे हो? मुझे खेलने दो ना। छोड़ो। तुम लड़ना बंद करो वरना वो टूट जाएगा। बच्चों सुनो तो। मेरी चांस है। अर्षा, जिसकी उम्मीद भी नहीं थी वो कॉन्ट्रैक्ट हमें मिल गया, सिर्फ तुम्हारी वजह से।